हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। क्या आप लोग भी एक ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं जो डब्बे से भी ज़्यादा परफेक्ट रसमलाई बने और जिसके अंदर बिल्कुल भी गुठली ना रहे? क्योंकि नॉर्मली जब लोग बनाते हैं तो उसके अंदर गुठली रह जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी परफेक्ट जो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, कोई गुठली नहीं रहती। बगैर डब्बे वाली रसमलाई हम लोग बनाएंगे मिल्क पाउडर से, और इतनी ही सिंपल रेसिपी है कि हर कोई बना सकता है। स्पेशल मेरी रेसिपीज़ जो होती हैं वो बिगनर्स के लिए होती हैं, जो अभी कुकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं और वो कुकिंग करना सीखना चाहते हैं। तो मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें, जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बेहतरीन सी रेसिपी इतनी मज़ेदार बनी थी माशाल्लाह, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरेमल रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें बॉल्स बनाने के लिए उसका मिक्सचर बनाना है। तो हमें चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर। फुल फैट मिल्क पाउडर आप लोगों ने लेना है, एवरीडे भी ले सकते हैं, कोई भी ले लें। उसके बाद आप लोगों ने 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करना है और उसके बाद आप लोगों ने 1 टीस्पून आप लोगों ने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वही उसी क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, इसको आपने छान लेना है। छानने के बाद आप लोगों ने 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी आप लोगों ने जो है मेल्टेड नहीं लेना, आप लोगों ने जमा हुआ घी लेना है, मतलब जो रूम टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद आपने इसको फोर्क की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है घी को पाउडर मिल्क के अंदर। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसके अंदर आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है 1 एग। एग को आपने अच्छे तरीके से जो है बीट कर लेना है। आप लोगों ने वैसे ही एग ऐड नहीं करना, बीट करने के बाद आप लोगों ने ऐड करना है। और कितना एग ऐड करना है, सारे का सारा एग नहीं ऐड कर देना, मैं आप लोगों को बताऊंगी कितना ऐड करना है। देखिए मैंने बीट कर लिया है अच्छे तरीके से। अब मिक्सर के अंदर आप लोगों ने जो है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर देना है, पीछे थोड़ा सा रह जाए, और इसको फिर आप लोगों ने फोर्क की मदद से अच्छे तरीके से हिलाना शुरू कर देना है। ये हमारा बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में जो होगा, ये पाउडर मिल्क के साथ मिलके ना अच्छे तरीके से ये डो सी बन जाएगी आराम से। मैं आप लोगों को बताऊंगी किस फॉर्म में ये होगा। देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सेम। अभी डो नहीं बनेगा, जब इसको हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में, तब ये डो बन जाएगी माशाल्लाह। तो देखें इतनी एग हमारी है। अब हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने तैयार किया है मिक्सचर, ये हम लोगों ने 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। उतनी देर के लिए हम इसका कैरेमल मिल्क बना लेते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने 1 कप शुगर ऐड कर देनी है। शुगर का हम लोगों ने कैरेमल तैयार करना है, बहुत ही अच्छा सा कैरेमल तैयार करना है, ज़्यादा डार्क नहीं तैयार करना। मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोगों ने तैयार करना है। बहुत टेस्टी बनती है माशाल्लाह, इतनी परफेक्ट बनती है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, तो आप लोगों की रसमलाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी, अंदर से बिल्कुल भी गुठली नहीं होगी और इतनी मज़े की, इतनी सॉफ्ट होगी ना, बहुत ज़्यादा मज़े की होगी माशाल्लाह। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस तरह के सिंपल, आसान और बेहतरीन ऑथेंटिक रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, ताकि आप लोग बनाइए और सबको खुश कीजिए। और बहुत ही बजट फ्रेंडली मेरी रेसिपीज़ होती हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखें कैरेमल हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी कितना ऐड करना है, आप लोगों ने हाफ़ कप के करीब आप लोगों ने पानी ऐड करना है। और ज़रा ध्यान से जब आप लोग पानी ऐड करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर को उछलेगा। मैंने मम्मा से कहा था कि मम्मा हाफ़ कप पानी इसमें ऐड कर दीजिए, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मम्मा कहती मुझे थोड़ा सा पहले बता तो देती, ताकि मैं तैयार हो जाती, इतना उछलना है। तो ज़रा ध्यान से आप लोग ध्यान से पानी ऐड कीजिएगा, किसी को साथ रख के। तो देखें ये जो इसका अंदर मिक्सचर रह गया, ये इसको हमने अच्छे तरीके से मेल्ट करना है। आप लोग मेल्ट करना है, आप लोगों ने ना हाई फ्लेम कर लेनी है, तो ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको मेल्ट करने के बाद फिर आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ लीटर या फिर फुल फैट मिल्क आप लोगों ने ऐड करना है 1 लीटर। मैंने ऐड किया था 1 किलो दूध जो फुल फैट था, कोई पानी वगैरह इसके अंदर मिक्स नहीं करना। आप लोगों ने फुल फैट मिल्क 1 लीटर ऐड कर देना है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से बॉयल करना है, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और जो इसकी जो है ना गाढ़ा सा बन जाए बिल्कुल। ज़्यादा अगर आप लोगों को पतला पसंद हो तो आप लोग पतला भी रख सकते हैं। और 2 इलायची आप लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है, ताकि टेस्ट जो है बहुत मज़े का आए।
आप लोग कंसिस्टेंसी अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। ज़्यादा अगर आप लोग थिक करना चाहते हैं तो ज़्यादा पका लें, अगर कम रखना चाहते हैं तो कम सही है। तो इसको बॉयल होने रख दिया है हम लोगों ने। अब हम लोग बना लेते हैं बॉल्स। देखिए हमारी जो डो है वो सेट हो गई है। जब हम लोगों ने बॉल्स डालनी है ना, तो हमारा जो दूध है वो हल्का हल्का बॉयल होना चाहिए, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए। बॉल्स बना के आप लोगों ने ये इसके अंदर डाल दी जाना है और ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। आप लोगों ने कोई चम्मच वगैरह नहीं लगाना है इसको, वरना ये टूट जाएंगी। तो देखिए मैंने सारी डाल ली थी माशाल्लाह। अब इसको आप लोगों ने कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए, एक साइड से पकने के लिए। 5 मिनट के बाद देखेंगे तो माशाल्लाह ये फूली हुई होंगी। फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दूसरी साइड से भी पक जाएँ। और जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ईज़िली साइड चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। देखिए मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। सारी जो साइड्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है इसकी चेंज कर देनी है। फिर इसको हम दूसरी साइड से 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। जब 5 मिनट के बाद हम लोग कवर करने के बाद खोलेंगे ना, तो माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी होंगी। 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट ही दूसरी साइड से हम लोग पकाएंगे, तो बिल्कुल ये परफेक्ट तैयार हो जाएगी। और असल में गलती कहाँ पे होती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप लोग फ़ौरन ही निकाल के बिल्कुल रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो इसके अंदर से गुठली बन जाती है। लेकिन आप लोगों ने फ़ौरन ही नहीं रखना, आप लोग इसी के अंदर पहले इसको ठंडा होने देंगे। फिर जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, फिर उसको आपने फ्रिज के अंदर रखना है। देखिए अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं है, मैंने आपको चेक करवा दिया है कि बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। तो सारी आप लोगों ने अंदर से जो बॉल्स हैं वो निकाल के किसी खुले बर्तन में आप लोगों ने निकालनी है। ज़्यादा तंग मुँह वाला बर्तन नहीं लेना, आप लोगों ने फ्लैट बर्तन लेना है जो खुले मुँह वाला हो। उसके अंदर आपने बॉल्स निकाल लेनी है और कोई भी नट्स आप लोग ऊपर डाल सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा हमारे पास इसका जो कैरेमल मिल्क होगा वो इसके ऊपर हम लोगों ने डाल देना है और इसको हमने ठंडा करने के लिए रख देना है। माशाल्लाह इतनी सबको ज़्यादा पसंद आई थी। अगर आप लोग कैरेमल मिल्क नहीं बनाना चाहते, अगर आप लोगों को कैरेमल मिल्क नहीं पसंद, तो आप लोग वाइट मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने कैरेमल उसका नहीं बनाना होगा और शुगर जो है वो मिल्क के अंदर वैसे ही ऐड कर देंगे, तो फिर भी आप लोगों की रसमलाई बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। डब्बे वाली रसमलाई बहुत ज़्यादा महंगी होती है और बजट फ्रेंडली भी नहीं होती, और उसके अंदर हम लोगों ने मिल्क भी ऐड करना होता है। तो आप लोगों के लिए ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबके साथ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा मिल्क था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जब ये 100% ठंडी हो जाएगी तब इसको हम खाना शुरू करेंगे। फ्रिज में रख दी थी मैंने और ठंडी हो गई थी ये। तो माशाल्लाह देखिए मैं आप लोगों को अब ट्राई करके दिखाऊंगी ये कैसी है। इतनी मज़े की बनी थी। जब हम लोगों ने ट्राई की ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगी। 100% गारंटी है कि आप लोगों की रसमलाई के अंदर कोई गुठली नहीं होगी जब आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। जैसे जैसे जौन सी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जौन सी मैंने आप लोगों को टिप्स बताई हैं, आप लोगों ने उसी तरीके से फॉलो करना है। तो आप लोगों की रसमलाई इंशाल्लाह ऐसी ही बनेगी और बहुत ज़बरदस्त होगी। देखिए मैं आप लोगों को काट के दिखाती हूँ, बिल्कुल भी गुठली नहीं है। अंदर से कितनी सॉफ्ट है, बबल्स देखें आ रहे हैं अंदर से। अंदर से इस बात की निशानी ये होती है कि अंदर से देखें सॉफ्ट होने की निशानी ये है, अंदर से थोड़ी थोड़ी जगह इसकी खाली होती है। बिल्कुल फूली हुई है और इतनी सॉफ्ट बनती है, मुंह में जाते ही घुल जाती है, बहुत सॉफ्ट माशाल्लाह। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह की बेहतरीन, आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। कपकेक की रेसिपीज़, डिफरेंट रसमलाई की रेसिपीज़, वाइट रसमलाई की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जाइए देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन में दे दूँगी, एंड स्क्रीन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ जाके भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मज़ेदार सी रसमलाई बनाइए, सबके साथ शेयर कीजिए और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की रसमलाई कैसे बनी। आप लोगों को देखने में लग ही रहा होगा कि कोई गुठली नहीं है और इतनी मज़े की ये कैरेमल, जो इसका कैरेमल मिल्क होता है ना, बहुत मज़े का लगता है। अगर आप लोग वाइट बनाना चाहते हैं तो वाइट बनाइए, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इतनी मज़े की रेसिपी ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।